हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जैसे कि मेरी 90 डेज़ वेट लूज़ जर्नी चल रही है, तो आज है मेरी वेट लूज़ जर्नी का डे 21। तो 21 से 22 दिन मुझे हो चुके हैं अपनी वेट लूज़ जर्नी शेयर करते हुए। डेली मेरा वीडियो आता है सुबह में 11:15 पे। तो जी कैसा लगता है कैसा नहीं, वो तो आपको ऊपर डिपेंड है। कैसा है आप बताइएगा मुझे ज़रूर से। और जी सुबह का समय है। सबसे पहले सोकर उठने के बाद मैंने पिया था अपना 1-2 गिलास गर्म पानी। पहले मैं 1 गिलास पी लेती हूँ बिस्तर में बैठे बैठे ही, उसके बाद फिर अपना दूसरा गिलास जब मैं करती हूँ तब मैं किचन में आकर नीचे बैठकर पी लेती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं अपना ना पानी वानी जो भी बनाती हूँ ना, धनिया मेथी का, या फिर आजकल मैं एक न्यू ड्रिंक बना रही हूँ ना, जीरे अजवाइन और थोड़ा सा मैं उसमें अदरक घिस के डाल देती हूँ। वो भी काफ़ी अच्छी ड्रिंक है। सुबह में अगर आप उसको खाली पेट पीते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। उससे पहले आप नॉर्मल गर्म पानी पी लीजिए। और चाय पानी, जैसे कि किसी किसी को चाय की आदत होती है और छुटती नहीं है ना, तो चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेते हो ना, चाय पीने से पहले ही आप उसको पीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे ना नाश्ते की भी तैयारी करनी थी, तो मैं अपना पानी वानी पीकर सीधा लग गई थी किचन में नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे ना आटा गूँदना था। और आटा ना मैं दोनों टाइम का 2 टाइम या 3 टाइम जब भी मुझे रोटी रहती है ना बनानी, तो मैं साथ के साथ 10-5 मिनट पहले ही आटा लगाती हूँ। कभी भी ना बासा आटा इस्तेमाल नहीं करती और ना ही करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा एक तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा अच्छा भी नहीं माना जाता है, इसलिए मैं बासा आटा इस्तेमाल नहीं करती। तो मैंने साथ के साथ ही आटा गूँध कर रख दिया है और दूसरी तरफ गोभी को तल के रख दिया। गोभी ना कद्दूकस करने में आज मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से, जैसे कि मैं न्यू एक्सरसाइज ट्राई की थी 2-3 दिन से, तो अपना जो मतलब 2-4 भी मैं अगर न्यू एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ ना, तो उसके 20-20 के 2 सेट करती हूँ। उसी में ना मेरा नेक्स्ट डे पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। और आज ना मेरी सुबह से बाजू में और बैक की साइड में ना, जो कमर का पूरा हिस्सा है उसमें ना, मतलब गर्दन से लेके बैक पे पूरा मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और इतनी ज़्यादा दर्द थी कि ना मैं पूरा दिन मन कर रहा था कि बस लेटी रहूँ, लेकिन वही था कि घर के काम रहते हैं तो सारे ही काम मुझे करने पड़ते हैं। और काम के साथ ही मैं फिर अपना ये भी रहता है कि चलिए जी काम करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ तो मैनेज करना ही है। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, जितना होगा उतना कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्द है तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, क्योंकि अगर आपको हल्का होता, जैसे कि दर्द हो जाता है, किसी चीज़ से कोई दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा आराम भी कीजिए और थोड़ा काम भी कीजिए। ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर आराम ही कीजिए, और ये भी नहीं है कि प्रॉपर काम ही कीजिए कि बस अभी दर्द हो रहा है फिर भी काम में लगे पड़े हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं रहती है। फ़िलहाल जी अपना पानी मैंने बना लिया था। यहाँ पर ना मैंने जीरा अजवाइन और थोड़ी सी अदरक डालकर अच्छे से पकाई थी। काफ़ी अच्छे से जब पानी पक गया था ना, तो उसको बैठकर सिप सिप करके पिया था। पानी को ये था कि थोड़ा सा गर्म था, तो मैंने ना रख दिया था साइड में ढककर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता तैयार कर दिया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उन्होंने वही था, जैसे कि नाश्ता करके जल्दी जाना रहता है ना, तो मैं उनका पहले कर लेती हूँ और अपने काम में बाद में करती हूँ। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना अपनी भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर आपको भी अपना वेट या फेट लूज़ करना है, तो आपको भी साथ में अपने घर के साथ साथ ना अपना ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ें कोई खा रहा है खाने दीजिए, जो भी चीज़ें बना रहे हो उसमें अपने लिए थोड़ा सा अलग से अगर आप कर लेंगे तो उसमें आपका कुछ नहीं घिसेगा। जब आप सबके लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा सा अगर अपने लिए कर लोगे तो क्या ही घिस जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा घर भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर रही थी। और आज ना, मतलब मुझे जब चप्पल पहन के मैं बेड पे चढ़ गई और चादर वादर बिछा दी, पूरा सेट कर दिया, बाद में मुझे याद आया यार चप्पल तो उतारी ही नहीं। तो कई बार ना मुझे ऐसा हो जाता है कि ना मैं बिल्कुल चीज़ें भूल ही जाती हूँ और बिल्कुल दिमाग से उतर जाती हैं। और जी उसके बाद फिर अपना पानी वानी भी मैंने पी लिया था, बेडशीट झाड़ दी थी। मुझे ना भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह से पानी 2-3 गिलास पीने के बाद ना बिल्कुल पेट भरा भरा सा हो रहा था, काफ़ी हैवी हैवी सा लग रहा था। इस वजह से फिर यहाँ पर ना मैंने अपना सोचा चलिए जी खाने वाने की तैयारी करती हूँ। और आज खाने में ना देखिए कितना सिंपल सा खाना बना रही हूँ। आज बनाऊँगी मैं यहाँ पर मिर्ची की सब्जी, जो कि मोटी वाली साबुत मिर्ची होती है ना, इसको बारीक बारीक कट करना है, गोल गोल, ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, गोल कट करके। उसके बाद जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाइएगा, ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो उसमें जीरा हींग डालना आपकी इच्छा है, मैंने नहीं डाला था क्योंकि इसमें जीरा हींग का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। और बाकी उसके बाद बस मिर्ची डाल दी थी जब तेल अच्छे से सड़ गया था। उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा चाहें तो नींबू डाल सकते हैं आप। नींबू मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, मंगवाना पड़ता, और कोई लाने वाला भी फ़िलहाल नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें ना नॉर्मल बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल दिया था। अच्छे से मसाले वसाले डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसको ना 2 मिनट के लिए पकानी है, ज़्यादा देर ये पकने में भी नहीं लगानी थी कि बहुत ज़्यादा देर इसको अच्छे से पकाना है या बिल्कुल गलानी है, ऐसा कुछ नहीं था। इसको बस आप 1-2 मिनट के लिए ढककर रखिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, तो आपकी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और ये मिर्ची की जो सब्ज़ी है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
इस सब्ज़ी के साथ आप रायता बना दीजिए, गाजर का रायता, खीरे का रायता या फिर कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है। बाकी वेट लूज़ में ना ये चीज़ें मतलब कि खाना अच्छा रहता है, तो खाना वाना आप प्रॉपर डाइट अपनी लीजिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर। जो चीज़ें आपको पसंद है वो खाइए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पसंद रहती है, जैसे कि चाय पकौड़े या फिर ये कह लीजिए जैसे कि तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाना। और बाहर की चीज़ों में ना कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे चीज़ है आजकल मुझे भी ना इतना नहीं देखो पता चलता है कि खाने में कितनी कैलोरी है कितनी नहीं, तो मैं अपनी कैलोरी काउंट कैसे करती हूँ, कहाँ से करती हूँ, वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। हर चीज़ आप जब भी बनाते हैं ना तो अपनी प्लेट की लीजिए, और एक ऐप आता है कैलोरी काउंट करके, तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें ना आप अपना फ़ोटो डाल लीजिए खाने की प्लेट का, जो भी आप खा रहे हैं ना उस प्लेट का फ़ोटो डालिए, तो आप उसका फ़ोटो खींच के डालते जाएंगे, तुरंत ही आपको ना उसमें आ जाएगा कि आपने आज कितना कैलोरी लिया है। उस प्लेट का पूरा कैलोरी दिख जाएगा कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो सारी चीज़ उसमें दिखा देगा। तो आप उस हिसाब से ही खाना वाना खाइए, तो आपका वेट लूज़ भी और फैट लूज़ बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से होगा। और जी मैं तो ये ऐप को ना काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। दूसरा ये भी है कि अगर आपको उस ऐप का मतलब नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा, तो आप क्या कीजिए, आप अपने खाने का लिख कर गूगल पे डाल दीजिए, तो गूगल बाबा भी बता देते हैं बहुत ही अच्छे से कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। मैं उसमें कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल जो भी खाना रहता है ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, और दूसरा उसमें लिख कर बता दो, तो उसमें काफ़ी अच्छे से आ जाता है कि कितनी कैलोरी होती है किस चीज़ में। जैसे कि 2 आलू पराठा में कितनी कैलोरी होती है वो भी उसमें आ जाएगा कि उसमें 200 कैलोरी होती है या 300। फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन में आपने कितनी कैलोरी खाई है और कितनी आपने निकालनी है, वो चीज़ उसमें नोटिस करके करिए, तो आपका भी काफ़ी अच्छा खासा वेट लूज़ होगा। डेली के 6000 से 10,000 स्टेप आपको चलना है, क्योंकि सबसे मेन ना जो कि है स्टेप है बहुत ज़रूरी है। चलना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, और दूसरा एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा नहीं, आप 15-20 मिनट भी निकाल लीजिए तो भी आपको बहुत काफ़ी रहेंगे, लेकिन ये है कि करनी है। अभी देखिए आज मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी और मन भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये ना सुबह की रोटी रखी हुई थी बनी हुई, सुबह क्या ये रात की रोटी रखी हुई थी, तो बासी रोटी ना काफ़ी अच्छी रहती है खानी वैसे तो। दूसरा ये भी था कि मैं इसको फेंक नहीं सकती थी ज़्यादा, और दूसरी इसमें ना प्याज वगैरह डला हुआ था, तो गाय माता को तो मैं प्याज का खाना नहीं देती, इसी वजह से फिर मुझे ये था कि चलिए जी मैं ही खा लेती हूँ। तो मैंने इसी रोटी को ना अच्छे से गर्म कर लिया था, साथ में मैंने बनाई थी भुजिया की सब्ज़ी। भुजिया की सब्ज़ी तो मतलब कि जो नमकीन रहती है ना खाने वाली, उसको बस थोड़ी सी जीरे में छोंक कर उसमें तेल, घी, नमक, मिर्च, मसाले इतने ज़्यादा नहीं गिरते, सिंपल सी बनती है। और साथ में ले लिया था 1 कटोरी रायता। खाना मैंने अच्छे से खा लिया था। खाना वाना फिनिश करने के बाद फिर मैं अपना बैठ गई थी आधा 1 घंटा, थोड़ा सा वीडियोस वगैरह का काम था वो सब किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना बना ली थी ब्लैक कॉफ़ी, और फिर अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पूरा किचन फैला पड़ा था जिसके कि मुझे बर्तन साफ़ करने थे। तो मुझे ये ना सबसे ज़रूरी काम लगता है। अगर खाना खाने के बाद आप तुरंत बैठ जाते हैं तो वो भी सही नहीं है, और खाना खाने के तुरंत बाद काम भी नहीं करना चाहिए। 2-1 मिनट रुक कर जाइए या 5 मिनट रुकिए लगभग, क्योंकि ऐसा है देखिए खाना खाने के तुरंत बाद भी उठना ठीक नहीं रहता है। बहुत जल्दी से फिर ना पेट में दर्द भी होने लगती है, और कुछ ना कुछ दिक्कत किसी किसी को हो जाती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, सबके बॉडी का मतलब जिस तरह से हाँ होता है ना उसके हिसाब से ही करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरी बॉडी तो इस तरह की है कि मुझे ना बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना टाइम को लेके करती हूँ। अभी फ़िलहाल देखिए जी दोपहर का टाइम था, बर्तन वर्तन सारे साफ़ कर दिए थे, पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर फिर मैंने अपना वॉक की। मतलब वेड़े में ही घूमते रहो ना तो ठीक रहता है। अगर मैं बैठ जाती ना तो मुझे सर्दी बहुत जल्दी से लगती है। अगर मैं 5 मिनट भी बैठ जाऊँ ना बिस्तर में, तो मुझे ऐसे ठंड चढ़ेगी ना जैसे कि काँपनी से सारी मुझे ही छूट रही है, और फिर ना मतलब बिस्तर में से निकलने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में ना मतलब टहलती सी रहूँ, इधर से उधर घूमते रहो, और रात में बस एक ही बारी जब सोने का टाइम आता है ना बस तभी जाकर मैं रज़ाई में या कंबल में लेटती हूँ। उससे पहले मैं कंबल में ना लेटूँ तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो यहाँ पर दोपहर का टाइम था, वंशिका भी स्कूल से आ चुकी थी। अभी वंशिका ने बोला था कि इसके साथ ना मुझे पराठे बना कर दो, उसके साथ ना पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मिर्ची की सब्जी है, साथ में नमक मिर्च के पराठे और रायता। वंशिका को मैंने खाना दे दिया था, ये कान्हा जी की थाली थी, तो कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया था। और भोग की थाली कभी भी ना खाना भोग लगाने से पहले नहीं दिखानी चाहिए, इसीलिए मैंने बाद में दिखाई है। भोग लगाने के बाद जब आ गई थी किचन में थाली तो मैंने आपको दिखाई थी। इसीलिए वो रोटी ना नीचे कर दी थी मैंने, जो कि टूट रखी थी, और बाकी जो साबुत थी वो मैंने ऊपर करके दिखा दी है। फिलहाल जी भोग लगा चुकी थी, और भोग का खाना ना मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को दे देती हूँ। किसी एक को भी ना भी दो तो जैसे कि 2 रोटी हैं तो एक एक दोनों को दे दो, इस तरह से दे दीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। इससे भी ना बच्चों में बहुत ही अच्छे से बुद्धि आती है, जिनमें ना भी हो ना उनमें भी आ जाएगी।
तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। कान्हा जी को जो भी भोग लगाती हूँ ना, वंशिका और आर्यन दोनों को मिल बांट के खा लेते हैं। फिलहाल जी बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद ये हो चुका था शाम का टाइम। जैसे कि सभी को पता है, अधिकतर मैं शाम के टाइम में एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता, और थोड़ा बहुत अगर लग भी जाए ना तो उस टाइम पर मैं एक्सरसाइज फिर भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वही बात है ना कि जल्दी जल्दी वाला काम होता है कि जल्दी जल्दी बस करो और उठ जाओ। इसीलिए मैं शाम के टाइम में करती हूँ। उस टाइम पे फ्री माइंड रहता है और काम भी कुछ इतने खास नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर शाम का टाइम था, हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो मैंने सबसे पहले बनाई थी उनके लिए चाय, और उनको चाय दी। थोड़ी सी वंशिका की थी, बाकी उनकी थी, तो दोनों को चाय दे दिया। साथ में मैंने पापड़ फ्राई कर दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था कि मुझे ना 2-4 पापड़ से तल लो, क्योंकि और कुछ था नहीं चाय के साथ, और खाली हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं पीता है। इसी वजह से जब से मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह लेने लगी हूँ ना, तब से मैंने भी अपना चाय के साथ खाना वाना छोड़ दिया, वरना मुझे तो बिना चाय के साथ कुछ लिए ना चैन ही नहीं आता था। अभी जब से मैंने छोड़ा है ना, तब से बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुझे वो हो गया है कि चलिए जी, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा बचने लग गया है इस चीज़ का। नहीं तो 5-5 10-10 रुपए के पैकेट मंगाना और खाना तो मेरा डेली रूटीन में था। जी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद 15 मतलब 10-15 मिनट ही ज़्यादा हुए होंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना तुरंत से लग गई थी एक्सरसाइज में। जैसे कि बहुत जल्दी से अगर मैं पीने ब्लैक कॉफ़ी पी और उसके तुरंत बाद से एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मेरे कई बार ऐसा हो चुका है, 1-2 बार, कि पेट में ना दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ कि अच्छे से ना कॉफ़ी पच जाए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना टहल लेती हूँ। टहलने से क्या हो जाता है कि आपको जल्दी से बाथरूम आ जाएगा 1 या 2 बार, तो बाथरूम आने के तुरंत बाद फिर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मामला सेट हो जाता है, फिर बाद में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज की स्टार्टिंग ही की थी, तो थोड़ा सा ना बॉडी को वार्म अप करना रहता है, तो कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लेती हूँ जिससे बॉडी ना तैयार हो जाती है अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज कर दी थी स्टार्ट। बिस्तर में बैठकर मैंने पिया था ब्लैक कॉफ़ी को, तो मुझे लग रही थी सर्दी, तभी मैंने ना फिर कैप पहन ली थी सिर पे। और कैप पहनने के बाद ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलिए सर में ना हवा नहीं लगेगी। दूसरा ये भी एक्सरसाइज करते टाइम ना बाहर, जैसे कि दरवाज़ा खुला है या फिर खिड़कियाँ खुली है, उसमें से ना एक तो बाहर धुंध बहुत ज़्यादा हो रखी रहती है, धूप नहीं निकली है, तो ठंडी हवा ना सीधा सिर में लगती है, और वो सिर में जो ठंडी हवा लगती है ना, उसकी वजह से एक्सरसाइज करने के बाद सर में दर्द होता है। इसी वजह से मैं कैप पहनती हूँ। फिलहाल जी यहाँ पर नाइट का मेरा डिनर बन चुका है, जिसमें कि आज बनाई है मैंने वेज मैगी। यहाँ पर ये ना आटा मैगी है, और आटा मैगी हस्बैंड जी लेकर आए थे पतंजलि का, तो बस थोड़ी सी मैंने इसमें मैगी डाली थी, बाकी सूप की तरह बनाई है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। रात के डिनर में आप इसको ले सकते हैं। अभी बज रहे थे टाइम 5:47 का टाइम था, तो 6 बजे से मतलब पहले ही मेरा डिनर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि 7 बजे मैं डेली वॉक करती हूँ, तो बस इसके बाद करूँगी मैं अपनी वॉक। वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।